गिवन प्रॉब्लम में आपको एक सिस्टम दे रखा है और साथ ही साथ ये कह रखा है इस सिस्टम के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे। तो हम ये देखते हैं तीन कंडीशन होती है एक सिस्टम के, क्या तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करेगा। सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उसकी दो कंडीशन होगी, क्या तो यूनिक सोल्यूशन होगा या मैनी सोल्यूशन होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास तीन कंडीशन है, एक सिस्टम है तो सिस्टम का क्या तो सोल्यूशन होगा या नॉट सोल्यूशन होगा। अगर सोल्यूशन होगा तो उसके दो केस हो सकते हैं, यानी कि एक तो यूनिक सोल्यूशन और एक हो सकता है आपका मैनी सोल्यूशन। और नो सोल्यूशन में तो आप समझ ही सकते हैं क्या है। अब इसने कहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, तो यानी कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। यहाँ से जो मैट्रिक्स है जिसको हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स या ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलेंगे, अगर मैं उसको डिनोट करूँ ए कॉलन बी, तो इसका जो रैंक है ये किसके इक्वल होना चाहिए, रैंक ऑफ ए के। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक जो है कोफिशिएंट मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए, ये कंडीशन है सोल्यूशन के लिए। लेकिन इसने कहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, तो इसका मीनिंग हुआ नंबर ऑफ, ये लेस होगी रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल से। यहाँ पर वेरिएबल 3 है तो रैंक किसकी 3 से कम होगा, यानी कि रैंक ऑफ ए लेस देन 3। या आप ऐसा भी कह सकते हैं इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है, यानी कि इसकी जो नलिटी है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है। ग्रेटर देन ज़ीरो है तभी आप कह सकते हैं कि इसकी रैंक 3 से कम है। क्योंकि रैंक 3 से कम है तो सिंपल सा मीनिंग है इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो के इक्वल्स होगा, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू ज़ीरो। आप यहाँ से डिटर्मिनेंट जैसे ही फाइंड आउट करेंगे और एक्सपेंड करेंगे, यहाँ से के का वैल्यू आपको 2 मिल जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है।